हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए, खासकर एसएससी अगर और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंसुरेशन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, इससे आपके अगर रेलवे का आप एनटीपीसी सेकंड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एडवांस लेवल ही ले जाऊंगा। बेसिक थोड़ा सा अप्रोच दूंगा, फिर उसके बाद एडवांस लेवल ले जाऊंगा, जिससे आप एक बार पढ़ोगे ना तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। स्पेशली जो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैं आपको थोड़ा थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि आपके टॉपिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर तीसरा मैं महेश मिश्रा, अगर आप चाहते हैं तो महेश मिश्रा का भी मैं आपको बुक बता दूंगा उसके और चौथा है जो आर एस अग्रवाल आप फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो बेसिक्स एंड एडवांस बुक्स में आते हैं, आप चाहेंगे तो पैरामाउंट क्लासेस का भी मैं करवा दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा उनका टॉपिक माना जाता है। और खान सर या जीएस के टॉपिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो खान सर का भी टॉपिक्स, एडिटोरिया, इस तरह को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अब टॉपिक की तरफ, समय को, बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन में आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट। तो मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप एनटीपीसी जो अभी नज़दीक में एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी सीजीएल को एग्जामिनेशन में जहाँ पास कट ऑफ डाउन हो जाता है, लोग मेरिट में चढ़ जाते हैं, तो अगर आप उन लोग चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और रेलवे एनटीपीसी जो सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला हम लोग को फरवरी में, अगर आप उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, कि मैं आपको जो भी टॉपिक बताऊंगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बताऊंगा। और आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि देखिए, जो टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनका भी टॉपिक्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा वो बहुत ही, मैंने भी बहुत अच्छे कोचिंग उसमें पढ़ाई की, तब मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। उसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट भी हमको मिला, कहीं जॉब से लग जाना ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एग्ज़ामिनेशन का एक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आपको मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे ले जाना है। तो चलते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आप यकीन मानिए कि आपको, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको हमेशा एक नए टॉपिक के साथ बताऊंगा। तो मेंसुरेशन में मैं बता दूं कि यहाँ जो ये जो है, ओ चार्ज लगा, मेंसुरेशन में मैं आपको जो टॉपिक बताने, यहाँ पास मैं मेंसुरेशन आपको 2D बता रहा हूँ, टू मैंने 2D, टू डायमेंशनल, ठीक है। और ये भी टॉपिक बहुत ही मस्त है, और एग्जामिनेशन में इसके हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन, और एनटीपीसी की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको 3D बताऊंगा, और उस एग्ज़ाम में जो बताऊंगा तो आप देखिएगा कि आपको इतना कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ईजिली बना लेंगे, ईजिली बना लेंगे एकदम, क्योंकि मैंने भी बनाया था और आप भी बनाइएगा। और बेस्ट अप्रोचेज दूंगा, बेस्ट ट्रिक्स भी दूंगा, और स्पेशली मैं आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि यहाँ पास जिन लड़कों के पास कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक्चुअली रियल लाइफ में वही सक्सेस करते हैं, ठीक है, वही सक्सेस करते हैं। जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, वो बहुत ईयर तक लगे हुए रहते हैं और उनका एग्जामिनेशन नहीं कंप्लीट हो पाता है। उनकी तैयारी होती है, वो पहला एग्ज़ाम निकालते हैं, दूसरा एग्जामिनेशन, और फिर मेरिट में जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इस बात को मैं ध्यान में इस टॉपिक को लाया हूँ, ताकि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आयत, बताऊंगा रेक्टेंगल, स्क्वायर बताऊंगा,
समबाहु त्रिभुज बताऊंगा, समकोण त्रिभुज बताऊंगा, समद्विबाहु त्रिभुज बताऊंगा, समानांतर चतुर्भुज बताऊंगा, सम चतुर्भुज बताऊंगा, समलंब चतुर्भुज बताऊंगा, वृत्त बताऊंगा, अर्धवृत्त बताऊंगा। ये आपके जो 10 टॉपिक्स हैं ये आपके 2 डायमेंशन आते हैं, मतलब 2D से ही। अब 2D का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 2D का मतलब होता है जैसे हम एक, अगर आपके पास पेज है और उस पर आप कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये बना दिए, तो यही आपका 2D होता है, ठीक है। और 3D जो होता है वो आप अगर कभी कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट से और जो आपको ओरिजिनली दिखता है वही 3D होता है। तो 3D और 2D में आपको फ़र्क पता चल गया होगा, और अगर नहीं फ़र्क पता चला है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि 2D वो होता है जिसे हम कॉपी या कलम से किसी भी चीज़ पर स्केच करते हैं, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और 3D जो होता है वो होता है वास्तविक वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका बुक्स है, जिसमें ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। देखिए जो मैंने अब लिखा ये भी 2D है क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ, लेकिन ओरिजिनली में ये दिखता है जब आप कोई बॉक्स लेते हैं वो 3D होता है, और 2D में होता है 2 एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो चलिए आज मेरा जो टॉपिक मेन रूप से है वो है आयत, और आयत पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैं अब चलता हूँ अगले। तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के देखिए यहाँ पास रेक्टेंगल मैंने लिखा है। अब रेक्टेंगल के गुण पहले पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल में क्या क्या है। तो यह एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, तो आपको मैंने पहले बताया जो हम कागज में पा सकते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम इसे पेपर पर पढ़ सकते हैं, और रियलिटी से इसका सिर्फ हम लोग इसे देख सकते हैं, इसका बस बता सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अब यहाँ पर देखिए आया लंबाई, तो ये बोलते हैं लंबाई, और ये होती है चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। तो ये लंबाई है, तो इसके सामने वाला ये भी लंबाई होगा। अगर देखिए हम इसको L से डिनोट करते हैं तो यहाँ भी लंबाई होगा। अगर ये है चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को लंबाई और चौड़ाई में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका पेज जैसे इस तरह से पेज है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, या आप यहाँ से बैठकर इस पेज को देख रहे हैं, तो लंबाई आपके लिए ये होगी, ठीक है, और ये आपके लिए चौड़ाई होगी। लेकिन यदि आप इसी पेज को घुमा देते हैं या रोटेट कर देते हैं, अगर इस पेज को आपने रोटेट कर दिया तो आपके लिए ये इस तरह से घूम जाएगा। तो यहाँ पास से आप देखेंगे तो ये आपके लिए लंबाई होगी, और ये आपके लिए ये साइड वाला या इस साइड वाला आपके लिए चौड़ाई होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे जो इस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है, और वो इस साइड वाला कि यहाँ छोटा भी होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप फिगर जैसे जैसे रोटेट करेंगे उस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई चेंज होती रहती है। तो इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई क्लियर होगा। इसके बाद फिर इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब इसके आमने सामने की भुजा का मतलब क्या होता है, देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के आमने सामने, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इसी तरह ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तथा आमने सामने का भुजा समानांतर नहीं होता। समानांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर का मतलब कि जैसे ये एक लाइन है और इसी के समान एक लाइन है, तो ये लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। इसी प्रकार रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर, इनके बीच की दूरी हमेशा सेम होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं समानांतर होती है। तो इधर से ये समानांतर होगी इस लाइन के अपेक्षा, और इस लाइन में हम जाएंगे तो ये समानांतर होगी, ठीक है। तो आपको क्लियर है। इसके प्रत्येक कोण, देखिए यहाँ पर जो ता में हलंत आ रहा है, इसका मतलब आधा ता लिखा हुआ है, वो टाइपिंग का प्रॉब्लम है। तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, अब पहले हम एक चीज़ और बताते हैं कि कोण बनता है कैसे। देखिए अगर कहीं भी 2 लाइन को मिला दें, इस तरह से जो भी 2 लाइन बनती है वहाँ पास कोण बनता है 90 डिग्री, यहाँ बना दी। अगर इधर से कोई रेखा है और इधर से मिल गया, तो ये जहाँ पास मिलन हुआ वहीं पास कोण बनता है, और जो भी एंगल हो, जैसे अगर यहाँ पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, और अगर यहाँ 90 डिग्री नहीं है सर, यहाँ पास अगर इस तरह का कोण है और कोई इस तरह से कोण आ गया, ठीक है, और यहाँ मिला तो ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल, जहाँ 2 लाइनें मिलती हैं वहीं एंगल का निर्माण होता है। तो अगर कोण की बात करें 90 डिग्री, तो देखिए ये 90 डिग्री आपका होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ 2 एंगल मिल रहा है। देखिए यहाँ बीच में भी बन रहा है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री।
तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कभी मत करें। और एक चीज़ और, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो। फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाज का मतलब क्या होता है। समद्विभाज का मतलब होता है काटना। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ये विकर्ण होता है। पहले मैं आपको विकर्ण बता दूँ, ये आपका विकर्ण होता है। ठीक है, और ये आपका विकर्ण होता है। देखिए जो कॉर्नर से मिलता है ना वही विकर्ण होता है। तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिल गया और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिल गया, तो आपके ये विकर्ण हुए। और जहाँ ये कटा इसी को बोलते हैं समद्विभाज करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। समद्विभाज में काटते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टॉप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इनके विकर्ण कर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि इनके जो ये विकर्ण होते हैं, एक्चुअली ये विकर्ण दोनों की लंबाई सेम होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखिए, मैं यहाँ जो आपको मैंने जो भी बताया वो बेसिक्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन एकदम बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इसके आगे, तो आप देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं आयत से रिलेटेड, जो हमारा पहला टॉपिक आयत है, वो सब आपको इसी क्वेश्चन से बनेंगे। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो। और आयत का क्षेत्र फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ कि देखिए आयत का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल अब लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पहले आपको। देखिए ये एक आयत है। ठीक है, थोड़ा फिगर ड्रॉ में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये आपकी लंबाई है, मैंने एल से डिनोट कर दिया। ये आपकी चौड़ाई है, बी मैंने ब्रेथ होता है, ये मैंने लेंथ होता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल की बात आई तो ये तो आपको पता हो कि ये एक आयत है। अब बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके जो बीच वाली डिस्टेंसेस होती है, ये सारी चीज़ें जो अंदर वाली है, यहाँ कॉर्नर से लेकर ये जो भी फिगर ड्रॉ है, ये जितना भी होता है इसी को बोलते हैं हम एरिया। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया होता है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एक्चुअली आपको याद नहीं करना है। ये फार्मूला क्या होता है कि जब भी आप किसी लेंथ से किसी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया निकल जाता है, बस अकॉर्डिंग टू फिगर अलग अलग होते हैं। अब इसका देखिए ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा बराबर, ये सामने, ये सामने, तो इसलिए इसका फार्मूला रखा गया है कि अगर हम लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये आपके लिए था। अब ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। और एरिया के बारे में भी बता दिया हूँ कि एरिया जो होती है इसके जो अंदर वाले जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं वो एरिया होती है। जब आप कभी कोई घर या प्लॉट आगे के समय में जाकर खरीदेंगे, जब आपकी जॉब्स लगेगी और आप भी, तो आपको सीधे यही पूछा कितना एरिया का है, कितना बाई कितना एरिया का है। तो आपको बताया गया है कि 20 बाई 20 फीट है, मतलब इधर से लंबाई इसका 20 है और चौड़ाई 20 है। कभी कभी घर को आपने देखा हो कि ऐसे होता है, इसमें ये 10 फीट है और पीछे 20 फीट, तब इसकी लंबाई यहाँ पर 10 होगी और चौड़ाई यहाँ पर 20 होगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 10/20 स्क्वायर फीट का ये जो है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आयत का क्षेत्रफल पता चल गया होगा कि लंबाई गुनी चौड़ाई होते हैं। अब आयत का परिमाप बराबर जाते हैं, तो आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुने लंबाई। देखिए इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 2 गुने लंबाई पर चौड़ाई। अब कहते हैं कि इस फार्मूला को याद करेंगे। एक्चुअली फार्मूला को कभी आप याद मत न करें, इसको समझे पहले, क्योंकि समझना ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन आपके थॉट से भी बन जाएंगे। अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पास बी ये है तो ये भी आपका बी होगा, और ये एल है तो ये भी एल होगा। अब देखिए परिमाप का मतलब होता है ये जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ से यहाँ लेंथ, यहाँ से यहाँ लेंथ और यहाँ से यहाँ लेंथ, तो ये जब सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है ना तो वही आपका परिमाप बन जाता है। तो देखिए यहाँ पास परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ चारों भुजाओं का योग। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कल के डेट में आप भी किसी को भी गाइडलाइंस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल भी आ गए तो आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी तरीके से उसे बना सकते हैं। जिन लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, यकीन मानिए उनके साथ सिर्फ यही है प्रॉब्लम कि वो लोग तैयारी करते हैं, पहला एग्ज़ाम निकालते हैं, दूसरा एग्ज़ाम निकालते हैं और कहीं ना कहीं जाकर मेरिट में चढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ जरूर सीखना चाहिए कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको
बेस्ट अप्रोच देना है एग्जामिनेशन में, या आपको रिजल्ट लेना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ रीजनिंग रीजनिंग तो बहुत ही थोड़ा सा इजी में आ जाता है, लेकिन मैथ में आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चारों भुजाओं का योगफल, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि चारों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ देखिए एक भुजा एल है, एक भुजा ये एल है, तो एल और एल कितना हुआ जी, 2l हो गया। अब प्लस इधर बी है, देखिए इधर बी है तो बी, अब बी कितना हुआ, 2b हो गया। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 2l प्लस बी। तो ये फार्मूला ऐसे ही बना है 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बोलते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि दोनों में से हमने 2 निकाल दिया। इसका अगर आपके पास कभी आप फार्मूला भूल जाएँ तो आपको याद रखना कि चारों भुजाओं का जो योगफल होता है वही होता है। अब इसके विकर्ण की बात करें, आयत, तो आयत देखिए ये है, और इसका विकर्ण, तो विकर्ण मैंने बताया कि आपको इस साइड से अगर आप इस साइड को मिला दें तो यही आपका विकर्ण हो जाता है। देखिए मैं फिगर में फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर आयत का विकर्ण अगर आपको पूछा जाए, थोड़ा सा फिगर यहाँ पर अच्छा से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इसलिए, लेकिन यहाँ से आप ऐसे, सॉरी, तो आपको यहाँ पर ऐसे कॉर्नर में मिला दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ देखिए अगर आपके पास ये एल है और ये बी है तो आपको इसका विकर्ण निकालना है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे यहाँ 90 डिग्री, तो कभी आप बचपन में ही पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, ठीक है, उसका कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये लंब एल स्क्वायर है, एल है एच पर स्क्वायर प्लस आधार है बी, यहाँ पर बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके कर्ण ये है तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो कर्ण बराबर अगर आपको निकाला जाए तो आप लिख सकते हैं, जब ये इधर स्क्वायर में होता है तो उधर जब जाता है बराबर के उस साइड जाता है तो ये रूट में हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। तो यही फार्मूला आपको है। अगर आपका विकर्ण पूछ दिया जाए तो आपको अगर कभी कभी भूल जाए कि विकर्ण क्या होता है, कभी कभी ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर को प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो कभी कभी भूल जाते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको एग्ज़ाम क्रैक कर कर आपको एक जॉब दिलाना का पर्पस है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपको एक अच्छा नया अपडेट दे पाऊँ। और अब मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस भी करवा दूँगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चंस भी बता दूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि आप एग्जामिनेशन को इतने ईजिली सोल्व कर पाएंगे ना कि आपके लिए एग्जामिनेशन ईजिली लगने लगेंगे। साथ ही साथ मैं आपको चैनल पर मैथ और इंग्लिश की भी क्लासेस चलाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश मेरा एक बेस्ट अप्रोच रहा था, मैंने बहुत मेहनत किया था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी टॉपिक बताऊँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मैथ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब रास्ते का क्षेत्रफल देखते हैं। यह रास्ता होता है क्या है, देखिए कहीं से भी अगर थोड़ा सा इसके जब आप कहीं रास्ता से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि इधर घर होता है, ठीक है, और इधर घर होता है, लेकिन बीच में रास्ता होता है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट लाने के लिए अब देखिए यहाँ आयताकार की बातें हो रही हैं, तो यहाँ आयत के अनुसार घर होगा। जैसे सपोजली मान लीजिए, अब इस फिगर पर हम आते हैं, ठीक है, ये आपका घर है और इस घर के बाहर जैसे दरवाज़ा होता है, इसके चारों तरफ आप रास्ता छोड़ते हैं, तो ये आपके लिए एक घर का प्लॉट है। तो यहाँ पास वही आ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब इस जो रास्ता बना हुआ है चारों तरफ उसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए इसका 2 निश्चित है कि अगर आप फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ अभी, उसके पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए अगर आपका घर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, ये चारों तरफ मैं जहाँ पास कर्सर ले जा रहा हूँ, ये चारों तरफ ये आपका घर है, और आप अंदर से रास्ता छोड़ते हैं, ठीक है, अंदर से रास्ता छोड़ें। तो आपको इससे पूछ दिया जाए कि ये रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आपका घर मान चलिए कि 20 फीट लंबा है, या एल मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एल है, तो ये चौड़ाई है, तो ये बी हो गया। तो इस पूरे एरिया, तो आप पूरा एरिया पहले निकालेंगे तो आपका इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। उसके बाद फिर आप देखिए इसके अंदर जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए दरवाज़ा है, तो आप इस घर में मकान बनाएगा, चारों तरफ आपने फूल पत्तियाँ जो भी लगाना है, चाहे रास्ता दिया हो अपने, ताकि आपके घर में हवा आ सके, खिड़की हो, जो भी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका घर ये है सपोजली, ठीक है। तो आप इसमें क्या किए, इस घर का एरिया मान लीजिए यहाँ पर सपोजली मैंने मान लिया कि 20 फीट है ये, और इधर से है 15 फीट है, तो यहाँ पास अंदर घर में जाएंगे तो निश्चित ही कम होगा। ये 20 फीट है तो यहाँ पर सपोजली क्योंकि आपने इतना रास्ता यूज किया, तो आपने इधर कर लिया कि चलिए ये है 2 फीट का मैंने रास्ता छोड़ा इधर से, तो ये 18 फीट का है, ठीक है। तो 18 फीट का इधर है और यहाँ पर 13 फीट का।
आपने सोचा। तो जब आप इस एरिया को निकालेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, और उस एरिया में से जब आप इस एरिया को घटा देंगे तो आप इस जो बच गया जो रास्ता, इसका आप एरिया निकल जाएगा। तो देखिए दो तरीके से निकाले जाते हैं फार्मूले, कि एक तो होता है कि आप जैसे इस पूरा एरिया में से अगर इस एरिया को घटा दें, इसको घटा दें, ठीक है, इस पूरा एरिया निकालें और इस एरिया को घटा दें तो आपका ये रास्ता निकल जाता है, ठीक है। एक होता है कि जब आपका पूरा घर ही है बाहर से, मैंने बताया। एक होता है कि अंदर आपका घर है, ठीक है, और आप अंदर से देखते हैं, तो आपके लिए यहाँ अंदर से बाहर का रास्ता तो दो तरह से निकाले जाते हैं, यदि रास्ता बाहर से हो, यदि रास्ता अंदर से हो। फार्मूला भी आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला है 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। अब यहाँ पास x का है, x माने रास्ता की चौड़ाई। अब एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्या हो रहा है कि पेज कम गया। ये है आपका x मीटर, ठीक है, और ये भी आपका x मीटर है, ये भी x मीटर है, x मीटर है। तो यहाँ से सपोजली मान लेते हैं कि आपने कोई घर बनाया है, ठीक है, और यहाँ देखिए मैं ऊपर बताता हूँ, जैसे आपने एक घर बनाया, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस घर के अंदर आपने एक प्लॉट लिया जिसमें आपने चारों तरफ रास्ता छोड़ दिया, और आपने सोचा कि चलो 1 फीट का हम इधर छोड़ देते हैं, 1 फीट का इधर छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टोटल घर हम बनाएंगे 18 फीट में। तो देखिए 18 फीट तो ये हुआ, इसमें 1 फीट इधर हुआ, 1 फीट इधर, मतलब 18 1 19 और 19 1 20। तो ये निश्चित है कि आपका बाहर वाला 20 फीट का होगा। तो जब ये 20 फीट का है तो ऊपर वाला भी आयताकार है, तो ये भी 20 फीट का होगा। अगर आपका ये 15 फीट होता, अगर 1 फीट आप इधर से छोड़ते और 1 फीट इधर से छोड़ते तो निश्चित ये 13 फीट होता, ठीक है। तो अगर आपको रास्ते का क्षेत्र बोले तो आप बाहर के क्षेत्रफल से निकाल कर अंदर के क्षेत्रफल को घटा दें तो निश्चित है कि आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपको रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बाहर का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अंदर का भी आप निकाल सकते हैं घटाकर। लेकिन फार्मूला इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि फार्मूला हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करता है। बिकॉज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन आपको समय के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम वही लोग निकाल पाते हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे आप अगर 16 से 17 मिनट में पूरी तरह 100% एक्यूरेसी के साथ अगर सोल्व करते हैं तो यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। बट क्या होता है, यहाँ लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो लोग 30 मिनट का टाइम ले लेते हैं या 35 मिनट का टाइम ले लेते हैं, तो उनका आधा समय तो इसी में व्यतीत हो जाएगा और आपके पास 1 घंटा समय होता है। तो बताइए आप कैसे निकाल पाएंगे एग्जामिनेशन को। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो सबसे पहले 2x का मतलब होता है कि रास्ता की अगर चौड़ाई 2.5 फीट दिया हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई का साइन, एल प्लस बी लंबाई और चौड़ाई को जोड़े। प्लस का मतलब होता है कि यदि रास्ता बाहर से हो, और माइनस का मतलब है यदि रास्ता अंदर से। अब बाहर अंदर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया कि देखिए यहाँ पर अगर आपका ये प्लॉट होता तो ये आपके लिए रास्ता अंदर से हो जाता, अगर आपका ये प्लॉट होता है और इधर से सोचते हैं तो रास्ता आपका बाहर से हो जाता। बस यही है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे पेज पे चलते हैं। अब एक आता है रास्ते का क्षेत्रफल, एक और भी आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी होता है कि एक वर्गाकार है और उसमें रास्ता जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कट गया। तो एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए क्वेश्चन चाहे कितने भी हार्ड क्यों ना हो, आपका अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका लंबाई है, ठीक है, और ये आपका चौड़ाई है, सॉरी। तो यहाँ पास मान चलिए कि ये 2 मीटर का होता है, ठीक है। तो ये 2 मीटर का है तो निश्चित ही ये भी 2 मीटर का होगा। अब सब रोज चारों तरफ से बोल दिया कि ये 2 मीटर है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये आपका लंबाई यहाँ से यहाँ तक है और ये आपका यहाँ पास दिया हुआ है कि ये चौड़ाई 15 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, लेकिन इसमें 2 मीटर तो रास्ता है, ठीक है। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल कभी पूछ दिया जाए तो आप क्या करिएगा, देखिए एक चीज़ और बताता हूँ। जब ऐसे और ऐसे जब होता है, ठीक है, तो एक पहले जब आप एरिया निकालिएगा तो मान लीजिए कि 2 मीटर का है और ये पास यहाँ पास 15 मीटर दिया हो, तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ पूरा 15 मीटर हो जाएगा। तो जब हम ये रास्ता निकाल रहे हैं तो ये तो 2 मीटर हो गया, लंबाई आपका क्या हो गया 2 मीटर। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि एरिया के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई आपका ये 15 मीटर है तो ये भी क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको अगर एरिया पूछा जाए तो आप करिएगा L इंटू बी मतलब 2 इंटू 15 मतलब 30।
तो ये आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक निकल गया। इसी प्रकार इसमें भी करेगा कि यह 2 मीटर है और यहाँ पास 20 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका लंबाई एरिया को पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि L इंटू बी, मतलब 2 गुने 20 इसकल टू हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ पास भी मीटर स्क्वायर कर देते हैं। देखिए एरिया क्या होता है, L इंटू एल मीटर स्क्वायर में होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ये सोचना है कि देखिए आपने जब एरिया निकाला तो ये तो पूरा एरिया निकला, फिर जब आपने पूरा एरिया निकाला तो यहाँ तक कि बीच वाला जो एरिया है 2 बार निकल गया। बीच वाला एरिया क्या हुआ कि आपने इधर से भी निकाला और इधर से भी, तो आप इस एरिया को घटा सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो इसका क्या होगा एरिया निकालने के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2 गुने 2 तो मतलब 4, इसमें से मतलब 1 घटा देना। तो आप इसको क्या हो जाएगा, अगर आप पूछ दिया जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, पहले इस एरिया को निकाला आपने तो इसको जोड़ दिए 30 प्लस इधर का निकाला 40 70 और यहाँ से -4 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि देखिए जब आप एरिया निकालिएगा इस प्रकार से, तो आपने तो एरिया निकाला था, पूरा का एरिया निकाला, फिर आपने इधर से भी निकाला तो फिर से आपने पूरा निकाला एरिया यहाँ से। तो ये यहाँ बीच वाला जो एरिया है ये 2 बार ओवरलैप होता है, आपको 2 बार नहीं रखना है, एक ही बार रखना है ना, इसलिए मैंने इसको 4 को हटा दिया। तो 30 प्लस 40 70 और 70 में से 4 गया तो आपका आ गया 66 मीटर स्क्वायर, यही आंसर। लेकिन ट्रिक से निकालने के क्या फ़ायदे हैं, ट्रिक से निकालने का फ़ायदा ये है कि देखिए यहाँ पास दो है 2 मीटर, तो पूछेगा रास्ता की चौड़ाई, तो 2 मीटर इंटू L प्लस बी, तो यहाँ 20 प्लस 15 कितना हुआ जी, 35 हो गया। देखिए वही ना आ रहा है। अब फिर एक्स स्क्वायर, एक्स बने 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 70 - 4 इक्वल टू 66, वही चीज़ आया आंसर। ठीक है, तो आपको फार्मूला भी याद रखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट तो आपको यकीन मानिए, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करना। कभी कभी क्या होता है कि हमको तो इसका पता है रास्ते का क्षेत्रफल, अगर इस एरिया का पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, ईजिली है भाई, ईजिली। ठीक है, इसका पूछते हैं चाहे इसका पूछते हैं, चाहे पूछ दे कि चारों का क्या होगा। ठीक है, तो पूरा एरिया हम निकाल लें 20 गुने 15 है ना, और उसमें से रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल घटा दें तो क्या हम लोग को ये एरिया नहीं निकल जाएगा। चलिए अगर पूछ दिया जाए कि इस तरह का इस चारों का क्या होगा एरिया, तो आप सीधे पहले क्या करिएगा, पूरा एरिया निकालिएगा। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 20 × 15 हो जाएगा, मतलब 300। ठीक है, अब इसमें से अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल घटा दें, तो भी हमको 66 आया तो ये घटा दें तो कौन सा एरिया निकलेगा, ये जो बच गया चारों। ठीक है, तो ये चारों निकल जाएगा, तो यहीं आपका घटाने का जो आंसर आ जाएगा, मान चलिए 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पास 234, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मीटर और मीटर स्क्वायर में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा देता हूँ क्या होता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन भी आऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा मीटर और मीटर स्क्वायर में बता देता हूँ। जैसे देखिए लंबाई क्या होती है मीटर में, चौड़ाई क्या होती है मीटर में। ठीक है, मीटर लिख देता हूँ, एक्चुअली कन्फ्यूजन ना हो, जो लोग नए हैं बिगिनर्स हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं। यकीन मानिए आप एक बार देखिएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा कि आप SSC सीजन में जाकर ट्राई कर लीजिएगा। आपको एकदम मैं 100% एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। मेरा भी पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्चुअली, लेकिन मैं जो भी टॉपिक्स लाऊंगा ना वो आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर आप कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने भी हार्ड से हार्ड लेवल बुक हो आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप बोलना कि हाँ मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। देखिए क्या होता है कि एरिया, अब यहाँ से बता रहा हूँ, एरिया होता है L × V। तो देखिए यहाँ पास मीटर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटू मीटर। तो आपको बचपन में जब आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि यदि बेस सेम हो तो पावर जुटता है। देखिए कुछ भी नहीं होता तो एक पावर होता है, तो m × m, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है, तो m अब 1 + 1 इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इसलिए हम लोग हमेशा लिखते हैं एरिया का जब आ जाएगा। अब परिमाप के बारे में बात करते हैं। देखिए परिमाप में क्या होता है, मीटर ही होता है। जैसे 2 × L + B हम लोग लिखते हैं, तो 2 लिखें इंटू लिखें, L हो गया मीटर और प्लस मीटर। देखिए m और देखिए कुछ भी नहीं होता तो एक होता है जी। ठीक है, तो एक 2 हो गया और m तो है ये है, तो m कॉमन ले लिए। जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि होता है कि m को कॉमन ले लेते हैं और 1 + 1 को जोड़ते हैं तो वही 2m होता है। ठीक है, और यहाँ आगे तो 2 है ये है, तो यहाँ 2 × 2 मतलब 4m।
ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इसका जो निकला है एम ही निकला है। जब मल्टीप्लाई, जब एल और एल मल्टीप्लाई होता है तभी स्क्वायर में हम लिखते हैं। अगर 3 बार होता है, जैसे अगर होता है एम इंटू एम इंटू एम, तो देखिए यहाँ पास बेस सबका सेम है। जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, ऐड होता है। ये देखिए आपको ये सब बेसिक्स है, जिन लोगों के बेसिक्स नहीं होते उनके लिए ये है, और जिनके पास, जिनको पता है वो लोग कर सकते हैं। तो एम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पास पावर 1 है, यहाँ पास पावर 1 है, यहाँ पास पावर 1, तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू एम पर पावर 3, यही आपका आंसर होता है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट को समझना है। कितने लोग को मीटर और सेंटीमीटर में प्रॉब्लम होता है, तो उसके भी थोड़ा सा मैं आपको विशेष में बताता हूँ। जैसे 1 मीटर बराबर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितने लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर देखिए पूछ दिया जाए तो वो लोग कन्फ्यूज होते हैं, अरे यार एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। 1 मीटर आप यहाँ पास लिख दिया जाए, यहाँ पास 100 सेंटीमीटर लिखा हो, तो आप सेंटीमीटर को निकालना है, तो सेंटीमीटर को सिर्फ पकड़ के रखना है। जो आपको निकालना है उसको आपको पकड़ के रखना है। और ये जो है, अब देखिए बराबर के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो इस साइड जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो आपको बताया मैंने। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगर इनको में किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इतना ही जगह बचा है एक्चुअली, तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा ईजी नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा से बताऊँगा। एक आयताकार मैदान, देखिए एक आयताकार मैदान, जैसे क्वेश्चन करता है आपको वैसे ही करना है। ये नहीं कि आप, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना है। कह रहा है एक आयताकार, तो मैंने एक फिगर बना लिया, एक आयताकार भुज मैदान कर दिया, तो मैदान मैंने बना लिया एक आयताकार मैदान। कहता है उसकी एक आयताकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 90 मीटर है। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई कौन होती है जी, नीचे वाला होती है, ये होती है। तो 90, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके लिए मेरे लिए लंबाई ये है, मैंने ऐसा फिगर भी डाल गया। अगर मैं उलट के फिगर करता, ऐसे करता, तो मेरी लंबाई ये होता, तो 90 मीटर है। उसका फिर कह रहा है कि चौड़ाई 80 मीटर है, तो चौड़ाई कौन सा होता है, ये होता है, 80 मीटर लिख दिए। अब कह रहा है इस मैदान में 5 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर का मतलब देखिए यही, बस मैं जो अभी बता रहा था मीटर स्क्वायर, यही आपका हुआ वर्ग मीटर, ठीक है। अब प्रति का मतलब हुआ 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा, तो घास कहाँ लगेगा जी, निश्चित है कि इस एरिया में लगेगा, पूरा एरिया में घास लगेगा। इसका मतलब कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर, मतलब 5 रुपया में 1 वर्ग मीटर निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, तो 90 इंटू 80, तो 972, इतना 100 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना वर्ग मीटर होगा। अब 1 मीटर का दाम इतना है, तो 5 मीटर का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर की दर से, मतलब कह रहा है 5, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा है, प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 5 रुपया में मतलब 1 वर्ग मीटर, तो मेरे पास इतना वर्ग मीटर हो गया। देखिए हिंदी में जिसको मीटर स्क्वायर कहते हैं, उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना स्क्वायर हो गया 5 रुपया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब 72 60 800, इतना रुपया लगेगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि देखिए इसको फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 90 मीटर है, तो आपको एक फिगर वन ड्रॉ करना जिसमें 90 मीटर आपकी लंबाई है और चौड़ाई 80 मीटर है। इस मैदान में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यहाँ देखिए मीटर सॉरी गलती लिखा गया था, तो प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो आप अगर घास लगवाएगा तो बीच में मैदान में लगाएगा, तो टोटल एरिया इतना हो गया। और उस एरिया में 1 मीटर का दाम, जैसे कहते हैं कि अगर 20 पेन आपको लेना है, ठीक है, तो 1 पेन का दाम 5 रुपया है, तो 20 पेन का क्या होता है, 20 कहते हैं ना 100। इसी प्रकार 1 मीटर का दाम 5 रुपया है, तो इतना मीटर का दाम क्या होगा, तो इतना से इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। आपको कैसा लग रहा है चैनल पर, अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत हैं, अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो एक्चुअली बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई
120 मीटर है, तो आपको यहाँ पास एक आयताकार पाना है। ठीक है, आप सॉरी एक्चुअली फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं पड़ रहा होगा, तो प्लीज़ आप इसको आयताकार ही माने। तो 120 मीटर है और दूसरा कह रहा है चौड़ाई 110 मीटर है, तो चौड़ाई ये ना होता है जी, तो ये 110 मीटर। अब कह रहा है कि इस मैदान के चारों, देखिए यहाँ पास गलती थोड़ा लिखा हुआ है, चारों ऐसे नहीं लिखा था, देखिए सॉरी फॉर गलती के लिए। तो कह रहा है इस मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ ताकि आपका बेसिक, जैसे आप अगर एक साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल से, तो साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला जाएगा, है ना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप चलेगा। तो देखिए अगर मान चलिए ये रास्ता है, तो आप देखिए पूरा एरिया में चलिएगा कि रास्ता पर चलिएगा, परिमाप पर चलिएगा कि जैसे आपको साइकिल यहाँ से शुरू की है तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पहुँचे, तब पूरा एरिया में चल रहे हैं कि परिमाप पर चल रहे हैं। तो नीचे देखिए आप परिमाप पर चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब कह रहा है कि चारों ओर 4 चक्कर लगाने, मतलब मान चलिए कि आप यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो आप यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ जाइएगा पहले, फिर यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ जाइएगा, तब परिमाप पर चलें। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको 4 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करिएगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमाप करते हैं। देखिए आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी 120 ये है तो 120 ऐसे जोड़ भी सकते हैं। तो परिमाप से 2 × L + V, तो हम परिमाप निकाल देते हैं 2 × 120 + 110 मीटर, ठीक है। यहाँ पास देखिए तो 2 गुने आप यहाँ से जोड़ लीजिए, 3 हो गया, और यहाँ 230 गुने 460 हो गया। अब देखिए कह रहा है ये तो एक बार चक्कर लगाना, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके घूमा, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा, तो एक बार में 460 मीटर पहुँचा। इसी तरह कह रहा है 4 चक्कर बने, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमको काटना है। इतना आपको इतना जो निकला ये डिस्टेंस निकला, ठीक है। अब कह रहा है इस समय कितना लगेगा, तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो आपके पास तो दूरी दिया हुआ है इतना मीटर है, तो 460 गुने 4 मीटर है, और उसके बाद फिर चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे घंटा आवर लिखता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पास मीटर है और यहाँ किलोमीटर तक कभी कटेगा जी, हमको काटना भी है क्योंकि हमको समय निकालना है, तो काटना भी है। और हमको क्या निकालना है, समय, तो समय हम सेकंड में निकाल सकते हैं, मिनट में निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को मीटर से काटना है। तो किलोमीटर को मीटर से में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, ऐसे होता है। तब देखिए ये तो ख़त्म हो गया। अब इसी को हम चेंज किए, किलोमीटर को 5/18 से किए तो मीटर प्रति सेकंड, तब मीटर से मीटर को काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए काटने के बाद हुआ 460 गुने 4 गुने 10 गुने 5, और देखिए वो 18 नीचे में जो रहेगा वो ऊपर चला जाता था, यहाँ से 18 से कर सकते हैं। अब यहाँ 10 से 10 कटिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका जो आंसर आता है आपका वही आपका एक्चुअल आंसर हो जाता है। तो आपको इसको हम काट के भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पास आंसर, तो आपको यहाँ पास आएगा 662.4 सेकंड। आप मिला लीजिएगा, काट छाट के जो भी आएगा आपका आंसर वापस आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब आंसर आपको वही आएगा, इतना आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप एक बार फिर मेरे चैनल पर, अब देखिए फिर से मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया होगा, 120 मीटर। तो मान लीजिए आप एक सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 120 मीटर है, चौड़ाई कह रहा है 110 मीटर है, चौड़ाई 110 मीटर। फिर कह रहा है इस मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, ठीक है। और उसकी चाल दिया हुआ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए आप साइकिल से आ रहे हैं या पैदल ही जाते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट किया आपने, एक चक्कर लगाएं, तब परिमाप पर जा रहे हैं, ठीक है। तो परिमाप निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कब परिमाप निकालना है और कब एरिया निकालना है। एरिया में जब भी कोई घास फास ये सब लगाना है तो आप एरिया में बीच में लगाइएगा, जब चलना होगा तब आड़ी से चलिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो परिमाप मैंने पहले निकालना,
परिमाप निकाला। उसके बाद फिर इसको कह रहा है कि 4 चक्कर होते, एक परिमाप निकाला, उसका फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। अब जो परिमाप मीटर में आया, ठीक है, तो एक चीज़ अब यहाँ पास किलोमीटर, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर में बदलने के लिए होता है, तो देखिए इसको कैसे बदलते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दें, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर की। अब आवर को हम बदलने के 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है, तो मिनट में बदल गया। फिर 60 सेकंड होता है, तो यहाँ सेकंड। इसी तरह जब इसको आप काट छाट करिएगा, जैसे देखिए मैंने काट छाट किया, यहाँ से 5 किया, यहाँ से 3 किया, तो यही आपको आया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको मीटर में ही बदलना क्यों जरूरी है, तो इसलिए मीटर में बदलना जरूरी है क्योंकि यहाँ पास जो परिमाप आया है मीटर में आया है। सब पहले अगर 460 × 4 आता, ठीक है, और यहाँ पास आया था हम लोग का आंसर, और यहाँ पास आया आपका 10 × 5 × 18 आया। आप इसको 9 से कर दीजिए, यहाँ से 5 से कर दीजिए, मतलब 460 × 4 × 25 × 9। तो 9 को जो देखिए जब बटा हो और उसके नीचे भी एक बटा हो तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 460 × 4 × 25, और यहाँ से आप काट सकते हैं 5 से, जैसे 5 5 40, अब 5 का 5 45 और 92 बार में कट गया, अब 25 ऐसे करके आप काट सकते हैं। फिर 92 × 4/5, अब इसको मल्टीप्लाई करिए और उसको भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 और 9 × 36/5। अब इससे भागा देंगे 6 × 35 6 × 36 5 × 7 = 35, ऐसे करके जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा तो देखिएगा, यही आपका आंसर आएगा और यही सही तरीका है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 15 मीटर लंबा एक कमरा, 15 मीटर लंबे एक कमरे और 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी। 15 मीटर लंबा एक कमरा है, एक कमरा हम बना लिए कि जो कि इसका लंबाई क्या दी हुआ है जी, 15 मीटर लंबा कमरा है, आकार 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है। देख दरी हमको है, अब क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लें। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्चा 300 रुपये होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। 300 रुपया लगा हमको जी, 300 रुपया लगा, कितना, तो 15 मीटर वो कमरा है, उसमें दरी हम बिछा रहे हैं, तो दरी ऐसे से बिछाएं, 5 गो लगेगा 4 गो लगेगा, जितना दरी लगे। लेकिन कमरा का लंबाई दिया हुआ कि 15 मीटर है, लेकिन दरी कहा कि 300 रुपये में जो है आपका दरी। तो सबसे पहले हम दरी की लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें सिर्फ चौड़ाई दिया हुआ है, तो दरी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 300 रुपये लगा जी, ठीक है, और इसका 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर किससे लगा, तो इसको ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 कहीं 25 और 25 हो गया, तो यहाँ बचा 5 और 2 50, मतलब 120 मीटर जो है लंबा दरी है, और चौड़ाई तो इसको दिया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। कहते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, इसकी लंबाई 15 मीटर है, ऐसे हम दरी ऐसे करके बिछा रहे जो 75 सेंटीमीटर का दरी है, लेकिन लंबाई इसमें तो रहेगा, लंबाई तो दिया नहीं, तो लेकिन बिछेगा तो एक बार बिछाएं, फिर ही खत्म हो जाता, फिर इधर से बिछाएंगे, फिर इधर से बिछाएंगे, ऐसे करके बिछाते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता। तो इसमें पता चला कि 120 मीटर जो 2.5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लगा, 300 रुपये लगा। इसका मतलब हम करेंगे कि 2.5 रुपये के 1 मीटर में 2.5 रुपया, तो 300 रुपये कितना में लगेगा, तो वही निकालें 120 मीटर के लंबा दरी लग गया होगा, तब ना हमको 300 रुपये खर्चा हुआ। अब 15 मीटर ये जो लंबाई है, ठीक है। अब हम देखिए कि चौड़ाई हमको दिया हुआ है, ठीक, 75 सेंटीमीटर, और लंबाई इसका कितना है 120 मीटर, ठीक है। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 15 मीटर है लंबा, अब बोलेगा कि चौड़ाई कितना होगा रूम का, तो कह रहा है कमरे की चौड़ाई क्या होगी, तो जितना दरी बिछेगा उसी हिसाब से ना चौड़ाई होगा, जो इसका एरिया होगा। जैसे आप ऐसे ऐसे करके बिछाए, एक बार दरी बिछा, एक बार दरी बिछा, फिर एक बार दरी बिछा, एक बार दरी बिछा, इस तरह से पूरा रूम में, तो जो इसका बिछाने में जो एरिया आया और जो इसका एरिया निश्चित बराबर होगा, क्योंकि अपने कमरे भर ना रूम में बिछाया है।
तो अब देखिए 75 सेंटीमीटर यहाँ मीटर में, तो निश्चित है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, और यहाँ से काट देंगे 30 चौ, तो 90 बराबर 15 गुने 20, अब 15 छके 90, मतलब 6 मीटर जो है आपका B = 6 मीटर का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 6 मीटर। देखिए कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको समझना है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को धीरे धीरे सुनना। अगर आपके पास अथी है, क्या है कि ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें भी आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे उतना ही क्लियर होता जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है। कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई, तो एक आयताकार मैदान है जी, ठीक है, एक आयताकार मैदान है, सॉरी फॉर फिगर अच्छा से नहीं पढ़ा है, 110 मीटर है, चौड़ाई कितना है 90 मीटर, यहाँ से 90 मीटर ले लिए। कह रहा है इस मैदान के चारों भुजाओं के समानांतर अंदर से, क्या लिखा है अंदर से, तो समानांतर एक अंदर से कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2.5 मीटर है जी, क्या है 2.5 मीटर, तो इधर भी 2.5 मीटर, क्योंकि कह रहा है चारों तरफ से। देखिए इस मैदान के चारों भुजाओं के समानांतर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ी रास्ता बनाई गई, तो इधर से भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, और इधर भी 2.5 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मैंने फार्मूला भी बताया है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको लिखना है 2x L + v। अब अंदर से कहे तो माइनस लगा यहाँ है 2x, अगर यहाँ बाहर से होता है, अंदर से है तो माइनस, बाहर से होता है तो प्लस। ठीक है, तो देखिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी पर डायरेक्ट आ गया। तो आपको क्या करना है 2 गुने कितना रास्ता, x का मतलब 2.5 मीटर, 2.5 हो गया। उसका बाद फिर कहा L + v, 110 + 90 और माइनस 2 × 2.5, तब इसको जोड़ सकते हैं, 5 इधर हो गया, 110 90 200 हो गया, और 200 में से 5 गया, मतलब 105 गुने 195। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 975 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इसे देखिए, ये तो फर्स्ट वे था, ये क्या था फर्स्ट वे था। आप जिनके पास बिल्कुल फार्मूला भूल गए वो क्या करेंगे, तो आपको देखिए एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 110 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 मीटर चौड़ाई है। जब ये 110 मीटर है तो निश्चित है कि अंदर वाला क्या होगा जी, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 110 मीटर, देखिए इधर से 2.5 मीटर आपने छोड़ा और इधर से भी आपने 2.5 मीटर छोड़ा, तो नीचे देखिए 5 मीटर छोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा जी। 110 ये बाहर वाला टोटल था, तो यहाँ से 2.5 मीटर रास्ता इधर से छोड़ा, 2.5 मीटर इधर से, दोनों तरफ से छूटेगा, तो 105 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ 90 मीटर है, तो इधर से 2.5 मीटर और इधर से 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा 85 मीटर, क्योंकि 2.5 5 दोनों तरफ से घटा दिए। तो आप पहले बाहर का एरिया निकाल लिए, अब रास्ता का आपको क्षेत्र चाहिए, ये वाला रास्ता पूरा चारों तरफ, तब बाहर का एरिया में से अगर अंदर का एरिया घटा देंगे तब भी आपका क्षेत्र निकल जाएगा। तो चलिए 110 मीटर गुने 90 किए, अब माइनस कर दिए, अब अंदर वाला को 105 गुने 85 कर दिए, और जो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको जब आप घटा देंगे तो वही आपका आंसर इतना आएगा। तो आपको समझ में आ गया दोनों तरीका। सेकंड वे देखिए, सेकंड वे थोड़ा सा क्या होता है मल्टीप्लाई के लिए लॉन्ग बचता है, लेकिन जो ट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 95 मीटर है, कितना है जी 95 मीटर है। तो आप एक फिगर पहले ड्रॉ करिएगा, इसका देखिएगा कि लंबाई कितना है जी 95 मीटर है, चौड़ाई कितना है 75 मीटर है। चलिए ठीक है, कहता है इस मैदान के चारों भुजाओं के समानांतर 2.5 मीटर चौड़ी रास्ता बनाई गई है। अब देखिए कहीं जब अंदर से दिया हो रहेगा तो अंदर से दिया हुआ लिखा हो रहेगा, लेकिन बाहर से जब दिया हो रहेगा तब नहीं लिखा हो रहेगा। तो यहाँ पर कह रहा 2.5 मीटर चौड़ी रास्ता बना, तो 2.5 मीटर चारों तरफ से छोड़ दिए, इधर से 2.5 मीटर, यहाँ से 2.5 मीटर, यहाँ से 2.5 मीटर, यहाँ से 2.5 मीटर रास्ता बनाई गई है। अब कह रहा है ये रास्ते पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाना है, मतलब रास्ता पर घास लगवाना है, तो इतने एरिया में लगाना है, इसका तो हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि घास इसमें लगेगा तो इसका मतलब इसका एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताया था मैंने 2x L + v अब +2x, इसलिए क्योंकि देखिए बाहर से रास्ता है
अभी आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर से रास्ता है कि अंदर से रास्ता है? देखिए 95 मीटर ये जब अंदर से होगा तो अंदर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बाहर से वाला में बाहर नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर 75 दिया हुआ था, तो 2 गुने 2.5 करेंगे। एल प्लस बी, तो एल 95 है प्लस 75 है, अब प्लस 2 गुने 2.5 इतना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 8 17, 9 7 16 1 17, 170 हो गया। अब प्लस यहाँ पर 5, तो 5 गुने 175 बने हो गया 25 25 7 5 2 17 5 85 और 2 87, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। क्या हुआ? रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला निकल गया। अब इसी में घास लगवाना है। कैसे घास लगाना है जी? तो कह रहा है घास लगाने का जी कि 1 मीटर स्क्वायर लगवाइएगा ना तो 5 रुपये लगेगा। तो बताइए 875 मीटर स्क्वायर है तो कितना लगेगा? तो 5 गुने 875, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर 73-75 रुपया आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आपको देखिए, आप सेकंड वे से भी चल सकते हैं, अगर आप उससे भी चलेंगे तब भी आप बना सकते हैं। और ये आपका ट्रिक का तरीका था। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चंस में। आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं बहुत अच्छा बता दूंगा। अब कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है की लंबाई 120 मीटर। तो एक मान लेते हैं कि आयताकार है, थोड़ा सा फिगर में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको करके चलें। 120 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। अब कह रहा है उसके सीमा से सटे हुए अंदर की और लंबाई की तरफ से 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई की तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए, लंबाई की तरफ से 3 मीटर, तो लंबाई है जी, इसकी तरफ से कह रहा है कि 3 मीटर छोड़ दिया गया रास्ता, 3 मीटर। और कह रहा है चौड़ाई की तरफ से 2 मीटर, इधर चौड़ाई है। अब ये जो बना ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया गया, चारों तरफ छोड़ दिया। तो इधर मतलब मान चलिए इधर भी 2 मीटर छोड़ा होगा और इधर भी 3 मीटर, क्योंकि लंबाई की तरफ से 3 मीटर छोड़ा और चौड़ाई की तरफ से 2 मीटर। तो कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम इजीली क्वेश्चन है। देखिए ये 120, अब ये तो फार्मूला पर नहीं सेट होगा क्योंकि फार्मूला तो हमेशा बराबर रहेगा तभी काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 120 मीटर ये है और इधर से 2 मीटर छोड़ा, इधर से 2 मीटर छोड़ा, इसका मतलब कितना? 4 मीटर छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर 116 लिख सकते हैं। अब इधर देखिए 80 मीटर है, ठीक है, ये क्या है? 80 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इधर से 3 मीटर छोड़ा, इधर से 3 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया जी? 74 मीटर इधर से हो गया और 116 मीटर इधर से। अब पूरा एरिया में से अगर हम इसका जैसे बाहर वाला एरिया निकालते तो 120 × 80 कर दिए, ये एरिया आपका निकला। इसमें से 116 × 74 कर दिया और जो आपका घटाने के बाद आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा ठीक 96, 9600 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 85 84। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 1016, यही मीटर आपका स्क्वायर आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत है, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में वही बना पाते हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा 25 मीटर लंबा अर्थात 10 मीटर चौड़ाकार आयताकार बगीचे में, तो एक इतना बड़ा है 25 मीटर, चलिए आयताकार तो बोल ही दिया है जी, 25 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। बगीचे में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, देखिए लंबाई है, चौड़ाई ये है, इसके समानांतर, इसे समानांतर में बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता 2 सड़क परस्पर काटती है। वही वाला क्वेश्चन जो हमको आपको ट्रिक बताए थे, इधर से ये रास्ता और ये रास्ता परस्पर काट दिया तथा शेष भाग में घास उगाई जाती है। तो घास वाले क्षेत्र का देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। कह रहा है कि ये जो रास्ता जो कटा ना, ये जो शेष वाला भाग है इसमें घास लगवाता है। तो इस क्षेत्रफल बताइए, तो 4 गो हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 मीटर छोड़ा है, 2 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो 250 हो गया, यहाँ से एरिया 25 × 10 बराबर 250 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया हो गया। अब इसमें रास्ते का क्षेत्रफल हम बताए थे x × l + v और -x²। अगर ऐसे भी नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं,
जैसे आपको मानो। तो x यहाँ पर 2 मीटर है, l प्लस बी, तो 25 और 10 कितना होगा जी 35, अब माइनस 4, 2 इंटू 2 4, तो 70 में से 4 गया बराबर 66 आपका आ गया। अभी रास्ते का क्षेत्रफल निकला का क्षेत्रफल। अब ये पूरा एरिया में से अगर हम रास्ता का क्षेत्रफल घटा देंगे, पूरा एरिया में से रास्ता का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो ये वाला भाग निकल जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 250 माइनस 66 करेंगे, वही आपका 184 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। देखिए रास्ता के क्षेत्रफल एक बार और बताते हैं, ये तो फार्मूला से हम बताएं, विदाउट फार्मूला अगर आपको निकालना तो देखिए यहाँ पर ये कितना 2 मीटर है, ये चौड़ाई इसका कितना है 25 मीटर, तो 2 गुने 50, 25 कितना हो गया ये 50 मीटर। इधर से ये भी 2 है और यहाँ से 10 मीटर, तो 2 गुने 10 कितना हो गया 20, मतलब 70। लेकिन इसमें से ये वाला जो वाट देखिए बीच में 2 बार आ गया था, तो इसमें से एक घटा देते हैं, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 गुने 2 4, तो वही 4 माइनस किए तो 66 है। तो आपको ट्रिक से भी समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा तो बताइएगा। कह रहा एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका ट्रिक सॉल्यूशन बहुत ईजी है। कर लंबाई सपोजली 100 होता और चौड़ाई मान के चलिए कि 80 होता, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें अगर 50% बढ़ा दिया, मतलब 100 की जगह क्या कर देंगे 150 कर देंगे, और इसमें कह रहा है 20%, तो 80 का 20% कितना होता है, देखिए 80 का 20% मतलब 16, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो 8 दूनी 16, तो 96, मतलब इतना जब एरिया हम कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो पहले तो हम ई पूरा एरिया निकालेंगे, ई दोनों मल्टीप्लाई करके, और फिर ई एरिया निकालेंगे, और ई एरिया में से दोनों को घटा के उसका फिर प्रतिशत निकालेंगे। तो हम लोग को जैसे हम लोग क्या करेंगे 150 गुने 96, इसमें से माइनस करेंगे 100 गुने 80, और जो आएगा रिजल्ट उतना अब बटा जितना प्रतिशत करके 100 जैसे प्रतिशत निकालते हैं। वैसे थोड़ा सा ये सब क्या होता है लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है जब कभी कमी या वृद्धि का आ जाए, कमी या वृद्धि का, तो इसके लिए हम x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर कमी होगा तो x प्लस, कमी की जगह माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर होता है प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा x माइनस x इंटू वाई बटा 100। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है अगर आप चाहते हैं तो। इसमें कह रहा है कि पहले हम देखते हैं कि लंबाई में 50% वृद्धि, 50 प्लस हो गया। फिर कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी, तो कमी के लिए माइनस लिए, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, अब उसका फिर 50 इंटू 20 बटा 100 कर दिए, और आपका यहाँ से काटें तो 50 में से 20 गया 30, अब में से यहाँ पर 10 गया बराबर 20% की। अब यहाँ देखिए प्लस में आया कुछ नहीं आया, तो प्लस में आया तो वृद्धि हुआ, अगर यही माइनस में आ जाता तो कमी होता, समझ गए। तो इस तरह से आपको ट्रिक के साथ भी चलना है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर एक क्वेश्चन इस पर और भी मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एक आयत की भुजा को मापने में त्रुटि वैसे लंबाई में 10% की अधिक हो जाती है। क्या होती है 10% अधिक हो जाता है। देखिए वही क्वेश्चन, चौड़ाई में 5% कम माप लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कम माप लिया जाता है, माइनस की, तो उसके क्षेत्रफल में मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुआ। देखिए जब भी क्षेत्रफल या लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई हो तभी निकलता है। तो कह रहा है 10% की वृद्धि हो गया, 5% की माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 गुने 5 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर दिए। अब 10 में से 5 गया जी, 5 आ गया, माइनस 1/2, 1/2 का मतलब होता है 5, मतलब 5 माइनस 0.5 इक्वल टू 4.5। अब इतना क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन कभी आ जाए कि आयत की लंबाई को दुगनी तथा चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दी जाए। जब गुनी में लगा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या कर दिया जाए लंबाई को दुगनी कर देता है। एक आयताकार है, इसकी लंबाई मान लीजिए कि 100 होता है, इसको दुगुना कर दिया, इसका मतलब 200 हो गया।
कह रहा चौड़ाई को 1.5 गुना, मतलब यहाँ पास पहले अगर मान चलिए 100 होता या 80 होता और 1.5 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब 120 हो जाता। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको कहना है कि लंबाई को दुगनी कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना को ऐसे करिएगा तो 5 दूनी 5 या 15 5 दूनी, मतलब 2 गुना 3 गुना 2 ऐसे मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3 गुनी आपका आंसर हो जाए। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तब गुनी में पूछेगा तो 3 गुनी, अब वृद्धि होगा मान के लिए कि 100 रुपया था, आपका 3 गुना हो गया, तब 300 रुपया, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 200% का वृद्धि हुआ। ठीक है, इसको और निकाल के बेसिक में बता दें तो देखिए 100 रुपया था आपका 300 रुपया हो गया, 3 गुना का मतलब 3 गुना, 100 रुपया का मतलब 3 गुना, तो कितना वृद्धि हुआ जी 200 गुने 100, अब बटा पूंजी कितना लगाया था आपने 100, तो 100 से 100 करिए मतलब 200%। अगर प्रतिशत पूछे तो 200% होगा, गुनी पूछे 3 गुनी आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। अब कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुनी और चौड़ाई को 2 गुनी, तो सीधे 3 गुनी कर दिया, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, क्षेत्र में कितना गुना हो जाएगा जी 6 गुना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसे हो रहा है कि अगर मान चलिए 100 होता, इसको कह रहा है कि 3 गुना मतलब 300 हो जाता, अगर चौड़ाई मान चलिए 50 होता और 2 गुनी हो जाता मतलब 100 हो जाता, और फिर मल्टीप्लाई करके भी आप देखते हैं तो कितना गुना इस तरह से घटाना फटाना पड़ता है, वो सब चीज़ नहीं करना है। गुना गुनी में आज सीधे मल्टीप्लाई करिए, चौड़ाई लंबाई में 3 गुना हो गया, चौड़ाई में कितना गुना बढ़ा तो 6 गुना बढ़ा, ये सब क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन और भी बहुत मस्त क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बताऊंगा। करा किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, अगर 100 रुपया था 120 कर दिया जाए, ठीक है, तो लंबाई मान चलिए कि इसका लेंथ कितना था 100 था, इसको 120 कर दिया जाए, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। अब चौड़ाई मान चलिए कुछ भी हो सकता है, इसमें कितना कमी कर दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव, तो इसका जो क्षेत्रफल मान चलिए कि जैसे यहाँ पास 50 होता, यहाँ 5000 इसका क्षेत्रफल आता, अगर इसको सिर्फ लंबाई को 50 की जगह कितना कर दें तो मान चलिए कि 30 कर देते हैं, तो बात 36 हो जाता है जी। तो ऐसा नहीं, ऐसा लेना है 12 देखिए, तो मान के लिए 40 कर देते तो 48 आ जाता, तो थोड़ा सा, तो उसी के लिए आप ये तो लॉन्ग से घटा बढ़ा कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका सीधे यही कि 100 मान चलिए लेंथ होता है 120 हो जाता है, अब कितना कमी कर दे तो मान चलिए कि 20 की कमी करते हैं, 100 और बटा 120, इससे कमी कर रहे हैं, पहले 100 था तो 120 हो जाता है वृद्धि, अब इसको कितना कम कर दिया तो 20 कम किए, 20 गुने 100 और बटा 120, 100 क्यों लगाए प्रतिशत में निकालना इसलिए, यहाँ 6 से, यहाँ 3 से, यहाँ 5 50, तो आपको इसका आंसर आएगा 16.2 बटा 3%, यही आपका आंसर है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको बताया, और इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता, ठीक है, और करवाऊंगा भी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं समय को थोड़ा सा ऐसे भी लॉन्ग हो रहा है वीडियो, तो मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग होता चल जाए, ठीक है, मैं जितना कम समय में सोच रहा था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को भी समझाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लगा। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी RRB NTPC अगर आपका किसी का रिजल्ट होता है CV2 में, है ना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनको लिए मैं आपको बता दूं कि या SSC आप CGL का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं ना, LDC तो खैर कर रहे हैं तो इसके लेवल में इसका बहुत ही डाउन होता है थोड़ा सा, है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, यकीन मानिए कि तैयारी इस तरह से कराऊंगा मैं आपको कि आपका एग्जामिनेशन में रिजल्ट एकदम होगा। और CV2 की तो बात करता हूँ तो मैं आपको मैथ का इतना अच्छा स्कोरिंग बता दूंगा, एग्जाम में हिला के रख दूँगा यार, ठीक है। मेन एग्जाम में देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, एग्ज़ाम 2 या 3 प्रोसेस में गुजर रहा है आजकल। पहला होता है कि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, फिर आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, फिर आपको उसके बाद फिर टाइपिंग जिस पोस्ट के लिए है, अगर फिजिकल है तो फिजिकल देते हैं, उसके बाद फिर आपका मेरिट बनता है। तो देखिए मेरिट में भी कितना का नाम आता है लेकिन उसका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। काउंसलिंग में नाम आता है मगर मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है, तो जब आपको जॉब ही नहीं लगेगा तो आपको क्या इन सबसे फ़ायदा। तो आपको जॉब तक अगर जाना है तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको
बहुत हद तक कॉन्सेप्ट को बेटर बना दूंगा। और आप अगर रेलवे और एसएससी, खासकर रेलवे और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो मैं आपको 100% एक्यूरेसी बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, यकीन मानिए हिला दूंगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट के व्यू से। खैर आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, बाय।